बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू आर फाइन। सबसे पहले अपने चैनल इन्फॉल की तरफ से हम आपको खुश आमदीद करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे आर्ट इश्यूज़ जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है इस टाइम, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वो है जनाब अली, मोबाइल का IMEI नंबर कैसे चेक किया जाता है, उसको वेरिफिकेशन कैसे की जाती है। तो ये जो है, लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि ये क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे और सारा आज मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपने इसको चेक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि आपको IMEI नंबर जो है वो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि IMEI नंबर अपने मोबाइल से आप डायल करेंगे, *##06# लिखते जाएंगे तो आपके सामने 2 IMEI नंबर आ जाएंगे। ये आ जाएंगे, आपके स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे। उसको आपने नोटबुक पे नोट कर लेना है। /01/01 इसका कुछ और पर्पज़ होता है, इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ तक जो है ना, ये IMEI नंबर आपका रिक्वायर्ड है, ये वाला और ये वाला। तो अब मैं आपको मज़ीद इसमें ये बताऊंगा कि इसको आप DIRBS की वेबसाइट पे कैसे आप चेक कर सकते हैं। DIRBS क्या है? डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम है। ये एक सिस्टम है जिसके तहत ये सारा मोबाइल वर्क कर रहे हैं। तो उसमें कैसे आप चेक कर सकते हैं। और SMS बेस्ड वेरिफिकेशन आप मोबाइल की कैसे कर सकते हैं। 8484 पे मैसेज आपने कैसे सेंड करना है, या फिर मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे और उसके ज़रिए आप कैसे चेक करेंगे। तो उसके आगे जो आप मैसेज सेंड करते हैं 8484 पे, ये IMEI नंबर आप लिख के 8484 पे सेंड करेंगे तो आगे से हर बंदे को मुख्तलिफ रिप्लाई आता है। अभी मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि मेरा जो ये IMEI नंबर है, इन पे क्या आंसर आता है। तो जब आप चेक करेंगे तो हो सकता है कोई और हो। तो ये जो मैसेजेस आते हैं, तो इनका क्या मकसद है, इसको मैं आज कंप्लीट डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है, पहला काम आपने डायल क्या करना है, *#06#। जैसे ही डायल किया, IMEI नंबर आ गया आपके पास। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे ये वेबसाइट, इसका लिंक मैं दे दूँगा इसमें डिस्क्रिप्शन में भी, और यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी IMEI नंबर फीड किया हुआ है। इधर आप उधर से पेस्ट कर दें इसको, ठीक है जी, या इधर लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, ये ओके हो जाएगा। तो अब मैं इसको करता हूँ चेक। ये PTA की वेबसाइट है, DIRBS। ये देखें जी, डिवाइस स्टेटस आ गया, ये मैसेज आ गया मेरे सामने, ठीक है जी। ये क्या कह रहा है, डिवाइस IMEI नंबर दिस इज़ नॉट कंप्लायंट। अब एक आता है जी कंप्लायंट है, दूसरा आता है नॉट कंप्लायंट है, तीसरा मतलब जो है, तीसरा एक और भी ऑप्शन आता है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इसमें आगे कह रहा है कि इंसर्ट सिम 2010 से पहले आप इसको सिम लगाएं और कॉल करें। तो ये तो हो गया इसका DIRBS वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आपने कैसे इसको वेरीफाई करना है। तो अगर आपने मोबाइल से वेरीफाई करना है तो उसके लिए क्या होगा कि आप अपने मोबाइल से, ये देखें, गो टू मैसेजेस में जाएंगे, क्रिएट न्यू मैसेज, नया मैसेज लिखेंगे, उधर अपना IMEI नंबर टाइप करेंगे। ये वाला नंबर लिख के मोबाइल पे आप टाइप करें और 8484 पे आप सेंड कर देंगे तो आपको जवाब आएगा, ठीक है। जवाब उसमें कंप्लायंट आएगा, नॉट कंप्लायंट आएगा, वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या आपको जवाब आ सकता है। इसी तरह आप जो है ना, ये
DVS एंड्रॉयड ऐप जो है ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर भी आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल को। ऑनलाइन चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया और मोबाइल से भी कैसे करना है वो भी बता दिया। तो अभी आपके सामने आपने देखा था जो मैसेज आया था, तो मैसेज की एक्सप्लेनेशन ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी देखें हमारा मैसेज आया था कि IMEI डिवाइस IMEI इज़ नॉट कंप्लाइंट नहीं था। पहला मैसेज ये होता है कि IMEI कंप्लाइंट है, दूसरा होता है कि IMEI कंप्लाइंट वैलिड है, ठीक है। IMEI वैलिड का भी आता है, IMEI नॉट कंप्लाइंट। इनको मैं वन बाय पे बताता हूँ। IMEI कंप्लाइंट का मतलब है कि कंप्लाइंट का मतलब होता है कंप्लाई कर रहा है, तमाम रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये मैसेज आता है PTA से आप मंजूर शुदा है। जिसका ये मैसेज आता है वो इसका मतलब है उसका मोबाइल ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, वो मोबाइल को यूज़ कर सकता है और उसको रजिस्ट्रेशन की किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो एक्शन उसने क्या करना है, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। उसका मोबाइल जेन्युइन है, इसका कोई एक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही ऑलरेडी रजिस्टर है मोबाइल, ठीक है जी। अब अगर IMEI इज़ वैलिड लिखा हुआ आता है तो वो कहता है कि सिम इंसर्ट करें, कॉल करें 2010 से पहले, तो बिफोर ऑटो रजिस्ट्रेशन 2010 को ऑटो रजिस्ट्रेशन होनी है, उस दौरान आपका खुद ब खुद रजिस्टर हो जाएगा। तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये यही बता रहा है कि GSM से अप्रूव्ड है लेकिन PTA से कंप्लाइंट नहीं है, रजिस्टर नहीं है PTA में, GSM से अप्रूव है। ये जो सेकंड मैसेज है इसका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये जिसका भी आएगा वो उसका GSM से अप्रूव होगा लेकिन PTA से कंप्लाइंट नहीं होगा, ठीक है। तो PTA इनको रजिस्टर करेगी यूज़र को 20 अक्टूबर 2018 को, ठीक है जी, और वो कंप्लाइंट हो जाएगा इस डेट के बाद। लेकिन उसमें आपने करना क्या है, करना ये है कि ऑटो रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो है ना वो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी अपने मोबाइल से करेंगे। अगर आपका मोबाइल 2 सिम वाला है, ड्यूल सिम है, तो दोनों सिम से आप मैसेज करेंगे, ठीक है जी। 20 अक्टूबर से पहले दोनों सिमों को एक्टिव करना है, बोथ स्लॉट को, ठीक है जी। रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी मस्ट बी मेड थ्रू ईच सिम स्लॉट इन ऑर्डर टू ऑटो रजिस्ट्रेशन। ऑटो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको 20 अक्टूबर से पहले आपने इसको जो है ना दोनों सिम से मैसेज किसी को सेंड कर दें, ठीक है, यानी कॉल कर दें, सेंड SMS कर दें, इंटरनेट यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी, तो आपका मोबाइल खुद ब खुद रजिस्टर हो जाएगा। ये तो होगा दूसरा मैसेज। अब तीसरा मैसेज जो आता है लोगों को वो IMEI इज़ नॉट कंप्लाइंट, जो हमें आया था अभी हमने एक EMI चेक की थी, IMEI जो हमने चेक की थी उसमें यही मैसेज आया था। तो उसमें यही कह रहा है कि इसका और इसका आपस में मिलता जुलता है, लेकिन उसमें ये है कि वो वाला मैसेज जो है वो GSMA से अप्रूव्ड है, लेकिन ये जो है GSMA से भी अप्रूव्ड नहीं है और PTA से भी नहीं है। either not allocated by GSM और इट इज़ डुप्लीकेट, या फिर ये डुप्लीकेट सिम है आपकी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ये आपकी सिम डुप्लीकेट है, GSM से अप्रूव नहीं है। तो PTA इन यूज़र को भी ऑटो रजिस्टर कर लेगा 20 अक्टूबर को, और उनकी सिम जो है IMEI इसको पेड करके पेड सिम्स ओनली के तौर पे यूज़ होगा, ठीक है। इसके लिए करना क्या है जी, एक्शन इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, एक्शन यही है कि वो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़, अगर आपका 3 सिम की स्लॉट वाला मोबाइल है तो तीनों सिमों से मैसेज करेंगे, 2 सिम वाला है तो दोनों सिम से मैसेज करेंगे। मैसेज, कॉल या इंटरनेट यूज़ तीनों में से आपको करना है, हर स्लॉट के अंदर से रेवेन्यू जनरेटिव एक्टिविटी करनी है 20 अक्टूबर से पहले ताकि आपका मोबाइल ऑटो रजिस्टर हो जाए। उसके बाद डिवाइस IMEI इज़ ब्लॉक्ड रिपोर्टेड स्टोलन, ये उस सूरत में आएगा जब आपका फर्ज किया आपका मोबाइल चोरी हुआ, आपने IMEI ब्लॉक कराई थी, तो अब आपने जो है ना वो आपकी IMEI ब्लॉक्ड आ रही है, यानी मोबाइल आपका चोरी हो गया है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप जो है ना मोबाइल डिवाइस को
स्टोलन अर्लियर और लास्ट अर्लियर और अब आपका रिकवर्ड हो गया, तो इसको आप PTA से कॉन्टैक्ट करेंगे कि हमारे मोबाइल डिवाइस को अनब्लॉक कर लें। 20 अक्टूबर से पहले पहले आप उसको अनब्लॉक कराएं, फिर आपका वो रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ ने इसको मोबाइल के यूज़र्स को आसान बनाने के लिए जो मुख्तलिफ मिसयूज़ हो रहा है मोबाइल का, मोबाइल थेफ्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसको कम करने के लिए उन्होंने ये ऑनलाइन रजिस्टर करना शुरू कर दिया मोबाइल को। मतलब 20 अक्टूबर को सब मोबाइल को वो रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, वो जो है जिसका जिनका मसला है, अगर आप रजिस्टर, अगर ये आपके मैसेज आ रहे हैं और आपने इनके मुताबिक एक्शन ना लिया तो आपका मोबाइल ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है जी, 20 अक्टूबर के बाद रजिस्टर नहीं हुआ तो वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है तो उसको रजिस्टर आप करें। ठीक है, तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। IMEI फाइंड करें, *#06# लिखेंगे तो वो आ जाएगी। उसको आप इस वेबसाइट को मैं बता देता हूँ, इस पर आप लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इस पर आप चेक करें तो ये 1 2 3 4 किस्म के मैसेजेस आएंगे। इन चारों मैसेज को मैंने पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दी है 1 बाय 1, और इसमें करना आपने क्या है हर मैसेज पे वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, बर्निंग इशू। उम्मीद है सब लोगों की परेशानियां हल हो गई होंगी कि ये क्या मुसीबत आ गई है तो ये कैसे होगा। तो अभी मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया है। कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और वो फिर ऐसे ही रखा हुआ है, तो फिर उनके लिए मसला बन सकता है। तो दोस्तों देखते रहिएगा हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर करें, दूसरे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ ताकि लोग जो है कम से कम परेशान हों और उनको सलूशन मिल जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।